हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। अभी अगर आपने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है या क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उसे ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा आपको वो बताना है। तो कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, तो भाई देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। कोफिशिएंट अगर आपसे पूछ लिया तो ये एक तरह का मल्टीपल होता है ना। जैसे कि पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ले ली, हम जैसे यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं 4x² + 2x + 3। तो कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, तो भाई एक्स के साथ क्या दिख रहा है आपको 4, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के साथ क्या दिख रहा है आपको 2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका हो जाएगा 2। सो आई होप आपको इतना आ गया होगा समझ में। चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 + x² + x। हमें यहाँ पे क्या बताना है, द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो हमेशा क्या होता है 1। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह से देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 - x⁻² + x⁻3। तो इसमें हमारा जो कोफिशिएंट होगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका -1। देखिए अगर पॉजिटिव नंबर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हम लोग यहाँ पे साइन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि प्लस साइन नॉर्मली लगाया नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप +1 लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तब भी उसे हम 1 ही बोलेंगे, बट -1 है तो माइनस उसमें इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड लिखा है π/2x² + x। सो द कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू π/2, क्योंकि यहाँ पे x² का मल्टीपल किससे हो रहा है, π/2 से हो रहा है, ठीक है। तो अब लास्ट देखते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज √2x - 1। सो द कोफिशिएंट ऑफ x², द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए यहाँ पे तो हमारी x² की कोई टर्म ही नहीं है ना, कोई भी टर्म नहीं है। तो नहीं है अगर, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 × x² + √2x - 1, क्योंकि x² की कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब जो x² का कोफिशिएंट होगा, x² का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0, क्योंकि देखिए जब x² का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी और हमारा √2x - 1 ही बचेगा। इसीलिए अगर आपके पास कोई टर्म नहीं है और उसका कोफिशिएंट पूछता है तो हमेशा उस टर्म के कोफिशिएंट को हम लोग 0 मान के सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको देखिए यहाँ पे एक बायनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री कितनी होगी 35 होगी, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी आपकी 100 होगी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं सॉल्यूशन में। नाउ द क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन इज, पहले हम लोग एग्जाम्पल किसका लिख रहे हैं, तो पहले हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ
अ बाइनोमियल, एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें टू टर्म्स होती हैं, उसको हम बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो देखिए 2 टर्म का बाइनोमियल क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं x⁵ 35 + 5, ठीक है। एक ही बोला है बट मैं आपको 2-3 बता देती हूँ। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2y⁵35 + 4। और क्या लिख सकते हैं, 5x⁵35 + 9। तो इस तरह से हम लोग इसके इतने सारे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, ठीक है। आई होप इसको समझ में आया होगा आपको। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, मोनोमियल का एग्जाम्पल पूछा है। तो एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी, 100 होनी चाहिए। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम देते हैं x⁵100। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4y⁵100 या फिर 7x⁵100। इस तरह से ये 2-3 एग्जाम्पल्स आप अपने मन से बना सकते हैं। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि अगर बाइनोमियल बोल दिया तो आपको 2 टर्म्स लेके चलना है। एक जो भी आप वेरिएबल लेंगे उसकी हाईएस्ट पावर 35 लेना है। एंड अगर मोनोमियल बोला तो उसमें सिंगल टर्म आती है, इसीलिए वेरिएबल की पावर 100 होना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अगर नंबर आगे लगाते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में या नहीं लगाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो में लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।